नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में पुरी क्षेत्र में जनधन घटना के पुनरास को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल और आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर निगम के आदेशों को माल संसाधन और उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार निगरानी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू ने पलटवार में इंदौर में भागीरथपुरी में दूषित पानी के मामले में कहा कि इंदौर में भाजपा को लगातार सांसद देने और लगातार विधायक को लिए गए। उन्होंने इंदौर पर पानी में जहर दिया है। सवाल उठाया कि 13 मौतें हो गई हैं और मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई हैं। मौतों के आंकड़े छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का दायित्व है क्या? तो काटने की गठित की गई है और इस पर पूरी जांच की जा रही है। हम मांग करते हैं कि मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे दिए जाएं। मुख्यमंत्री उन लोगों को सजा दे जिसके कारण ये घटना घटी। ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो। महापौर इंदौर पे गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कम से कम अपने घर के अंदर तो हम अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य के क्षेत्र में रहते हैं तो आपको उस राज्य क्षेत्र की भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि इस भाषाओं के भारत के राष्ट्र की भाषाएं हैं। सभी का समान महत्व है। भारत के लोग हैं, हम यूरोप अमेरिका के नहीं है, अरब मिडल ईस्ट के नहीं है, चीन जापान के नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, हम भारत के लोग हैं। तो हमको कम से कम अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी बोलनी चाहिए। मेरी मातृभाषा में मैं बोलूंगा। अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सबको समझ में आए इसलिए कोई एक व्यवहार भाषा चाहिए, वो भी मैं सीख लूंगा। और जिस प्रांत में मैं रहता हूं वो अगर दूसरा प्रांत है तो वहां के लोगों की भाषा भी मैं सीख लूंगा, क्योंकि सारी भारत की भाषाएं अपनी राष्ट्र भाषाएं हैं। उनका मूल एक है, उनके शब्द अलग अलग है, उनमें भाव एक है। स्वभाषा का आग्रह रखना, अपना वेश पहनना, विदेशी वेश पहनना पड़ता है मजबूरन, ठीक है। घर के अंदर कम से कम कोई पर्व त्योहार घर में है और नई पीढ़ी के लोग धोती बांध नहीं सकते, ये ठीक है क्या? रोज नहीं पहनेंगे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पूजा में बैठना धोती कैसे बांधना है आना तो चाहिए। इंदौर में मंत्री कौशल विजयवर्गीय के बिगड़े बोल सामने आए हैं। मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने भड़के मंत्री विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुस्से में कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मंत्री ने इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं होने लगी हैं। ये बयान मंत्री के विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के मंत्री कौशल विजयवर्गीय ने पीड़िता के घर जाकर परिवार से मुलाकात की। मंत्री कौशल विजयवर्गीय ने कहा कि 200 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, अभी खतरे की कोई बात नहीं है, एक वेंटिलेटर पर भी है, लेकिन वो ठीक है। हमारी कोशिश लोगों से जान बचाने की है और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं और मदद करनी चाहिए। सरकार आवाज समाज की तरफ भी मदद करेंगे। भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा किया आपने, कई घरों पर भी गए, किस तरह की जानकारी मिल पाई है, कितने लोगों की मृत्यु की संख्या हुई और बीमार भी बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में जितना भी पानी समस्याएं आती हैं उसको पहले से ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी मैं भागीरथपुरी से आ रहा हूं, वहां लगातार मरीजों का आना हो रहा है। कल से परसों तक में 200 लोग भर्ती हुए हैं, कुल 1400 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। कोई भी मरीज गंभीर नहीं है, लोगों को अच्छा इलाज मिल रहा है और हम इस पे फोकस कर रहे हैं। बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए पर उसके बाद ऑर्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुरी के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक तरीके से चलने लगेगी। अभी मैं भागीरथपुर से आ रहा हूँ। भागीरथपुर में अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए हो। और डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है, इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ी स्मृति मंदाना, अरुणादिति रेड्डी, स्नेहा राणा, राधा वर्मा, शेफाली वर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर ने आज प्रातःकालीन भस्म आरती में भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान खिलाड़ियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के उप प्रशासक एवं NS सोनी ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और सम्मान किया। ये एक विशेष अवसर था जिसमें क्रिकेट खिलाड़ियों ने धार्मिक आस्था से भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। इंदौर में दूषित पानी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। 149 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इंदौर के DM शिव वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बीमार लोगों को इलाज
जा रहा है। लगभग 140 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमारी सर्वेक्षण टीम घर घर जाकर कल से 2700 घरों में सर्वेक्षण करा जा चुका है। सर्वेक्षण टीम आसपास के इलाकों में भी दौरा कर रही है। नर्स और आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को ORS विस्तृत किए हैं और जल आपूर्ति के इन आडियो में निलंबित कर दिया गया है और सब इंजीनियर को उनके पद पर मुक्त किया जा रहा है। देखिए, ये जो दुखद घटना हुई, इसमें दूषित पानी पीने से जो इतने संख्या में बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं लोग और 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरंतर जो पीड़ित है उनका उपचार किया जा रहा है। लगभग 149 लोग अभी वर्तमान में हमारे एडमिट हैं जिनका उपचार किया जा रहा है और हमारी सर्वे टीम भी घर घर जाकर इसमें सर्वे भी कर रही है। 2700 घरों का सर्वे कल रात तक कंप्लीट किया गया था और जिसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका सिम्टम मिला है उनको तत्काल हमने ट्रीटमेंट में लिया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। प्लस आज एहतियात के तौर पर जो लगे हुए एरिया और हैं जैसे परदेसीपुरा है, शीतल नगर है, तो वहाँ भी हमारी सर्वे टीम घर घर जाके जांच कर रही है। हमारी ANM आशा कार्यकर्ता इसकी डोर टू डोर जाके काम कर रही हैं और यदि उनको सभी जगह पे ORS की किट भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और यदि कोई ऐसा सिम्टोमेटिक पेशेंट लगता है जहाँ पर जिसको अटेंशन की जरूरत है उनको हम लोग एडमिट भी कर रहे हैं। आज भी एम्बुलेंस में कई लोगों को भिजवाया गया है, तो ये सैकड़ों की संख्या में बीमार हो गए जी। 100 अभी मैं जैसे बताया कि 149 लोग वर्तमान में अभी हमारे एडमिट हैं और हमारे 27 अस्पताल जहाँ पर जो भी नियर बाय अस्पताल है उनको हमने गंभीर है सर। जो देखिए, अभी इसमें जैसा 2 लोग ICU में बताए गए हैं अभी और लेकिन उनकी भी स्थिति में निरंतर सुधार आ रहा है। कल मैंने उनको रात में उन पेशेंट से मिला भी था मैं, तो डॉक्टर्स के अनुसार उनका स्थिति निरंतर सुधार हो रहा है और वो मतलब फिलहाल किसी खतरे से बाहर है। और बाकी घरों में अगर ऐसा कोई भी पेशेंट हमको लगता है क्योंकि सिम्टम्स का हो सकता है कि बाद में भी लक्षण दिखे, तो इसके लिए हमारी सर्वे टीम निरंतर घूम रही है और मैं आपके माध्यम से भी सभी हमारे इंदौर वासियों से अपील यही करूँगा कि जिनको भी अगर लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम उनको आते हैं तत्काल हमको सूचित करें। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वविख्यात बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। ऐसे में बाबा महाकालेश्वर के दर पर भक्तों के वर्ष भर में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस वर्ष नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। महाकालेश्वर में लोग के बाद उज्जैन में लगातार श्रद्धालु आने जाने लग रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए एक्टिव मोड में नजर आते हुए दिखाई दी। जगह जगह पर सांकेतिक बोर्ड लगातार एवं ट्रैफिक व्यवस्थाओं की सुधार में भक्तों को सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत दिखाई दे रहा है। एक अनुमान लगाने के मुताबिक 24 घंटों में 12 से 15 लाख लोगों ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए आप पधारे हैं, यहाँ आकर कैसा आपको लग रहा है और कैसे दर्शन हुए? मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए और यहाँ का जो सिस्टम है वो मेरे को बेटर लगा, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक लगा एंड दर्शन मेरे को बहुत दुर्लभ हुए। सच में मन में दिल में बहुत ज्यादा भावनाएं उमड़ के आ रही हैं। अभी भी मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है कि अंदर मतलब आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको अंदर जाके। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? तो लास्ट टाइम के मुकाबले हम लास्ट टाइम भी आए थे बट लास्ट टाइम से काफी बेटर है। मतलब लास्ट टाइम बहुत पीछे से लाइन थी, इस बार ये है कि हाँ मतलब बिल्कुल पास से नहीं हुआ है दर्शन, लेकिन मतलब ऊपर से हुए हैं। एक VIP का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है जो लास्ट टाइम भी था और इस बार भी है। हम देख रहे हैं कुछ VIP जो हैं वो काफी आगे से दर्शन कर रहे हैं। हम लोग नीचे से भी ना करके इस बार ऊपर से करवाया और बहुत डिस्टेंस था, तो ये इशू हमेशा रहता है। मे बी ये इशू खत्म होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। अच्छा, आप बताएं, नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आए, यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में और नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं और अच्छे दर्शन हुए, सबको अच्छा लगा। यहाँ प्रशासन की कैसी व्यवस्था है आपको लगी? दर्शन आसानी से सुलभता से हुए आप? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छे से सुलभता से दर्शन हुए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग MP से जबलपुर जिला से सिहोरा तहसील। अब आज अंग्रेजी नव वर्ष का प्रथम दिवस है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे बाबा महाकाल के दर्शन करने आया और बाबा से यही प्रार्थना करी कि हमारा प्रदेश, हमारा देश समृद्धशाली हो, वैभवशाली हो और माननीय मोदी जी को शक्ति प्रदान करे ताकि वो और दुगनी ताकत से हमारे देश का और विकास करे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से ये आग्रह करा था कि 2 घंटे गर्भगृह और दर्शनार्थियों के लिए खुलना चाहिए। हाँ, जैसे भी वेकेशन चल रहा है, 30 त्योहार है, उस दिन आप गर्भगृह के दर्शन बंद करो, लेकिन 2 घंटे का स्लॉट
आम जनता के लिए, चाहे राजा हो या रंग, भगवान महाकाल के लिए तो सभी बराबर है, तो उनके लिए खोलना चाहिए। और ये जन भावना भी है। बुजुर्गों जो वर्षों से जल चढ़ाते हुए आ रहे हैं, उनको भी बड़ी तकलीफ होती है जब उनको जल नहीं चढ़ा पाते। ये महामृत्युंजय है, जल चढ़ाने का भगवान शिवलिंग पे वो पुराणों में भी लिखा गया है। जब केदारनाथ जैसा इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, वहाँ पे भी जल चढ़ा रहे हैं, तो हमारे उज्जैन को ही क्यों भगवान से दूर करें, महाकाल से जनता को क्यों दूर करें। वीवीआईपी आते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दूषित पानी के प्रभावित मरीजों पर कहा कि जिनकी भी मृत्यु हुई है उन्हें हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी मरीज आए हैं सबका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। वहां पर 5 एम्बुलेंस मौजूद है। गंभीर मरीज को हम तत्काल अस्पताल में भेज रहे हैं और किसी भी मरीज को अपनी संख्या को कम करने नहीं कहा गया है। कल से रात तक 60 मरीज आए हैं और जिनमें से आधे से ज्यादा लोग प्राथमिक उपचार देने के बाद वापस भेज दिए गए हैं। गंभीर रूप से अस्पताल भेजा गया है। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक कल से रात भर में अभी तक 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा को प्राथमिक इलाज करवा कर उनको वापस कर दिया है। जो ऐसे हैं गंभीर जिनको सलाइन लगाना, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया है। अरविंद हॉस्पिटल में हमने 100 बेड खाली करा दिए। MY में 100 बेड का एक पूरा वार्ड बना दिया। वहाँ 22 डॉक्टरों की टीम है, इधर 24 डॉक्टरों की टीम है जो उनका इलाज कर रही है। कुछ बच्चे थे उनको चाचा नेहरू में भेज दिया है। तो चाचा नेहरू में भी डेडिकेटेड डॉक्टरों की टीम जो उन बच्चों का इलाज कर रही है। यहाँ चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है, इसलिए किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करें। आज के मध्य भारत में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NP न्यूज़।